Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365 नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने एंड किया था। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ हम PYQs भी देखते जाएंगे। हमको न्यूक्लियर एनर्जी का PYQ देखना है अभी। न्यूज़ में क्यों है? बजट 24-25 ने अनाउंस किया है यूनियन गवर्नमेंट विल पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप द भारत स्मॉल रिएक्टर्स। तो क्या डेवलप करेंगे? भारत स्मॉल रिएक्टर डेवलप करेंगे। न्यूज़ में क्यों है? द अनाउंसमेंट मार्क्स अ हिस्टोरिक शिफ्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी एज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 डिड नॉट परमिट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन। तो क्या अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं था? अब हम प्राइवेट के साथ टाई अप कर रहे हैं। अब टाइप ऑफ रिएक्टर्स कौन कौन से होते हैं पहले बॉक्स में देख लो। पहला होता है लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जो 700+ मेगावाट इलेक्ट्रॉन का होता है। फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है जो अप टू 300 मेगावाट होता है, और माइक्रो रिएक्टर होता है जो अराउंड 10 मेगावाट होता है। अब भारत स्मॉल रिएक्टर के बारे में देखते हैं। भारत स्मॉल रिएक्टर्स विल बी बेस्ड ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे बेस्ड होंगे। अनलाइक SMRs विच इन्वॉल्व फैक्ट्री मेड ईजिली असेंबल्ड रिएक्टर्स, BSRs आर बेस्ड ऑन इंडियाज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। तो किस पे बेस्ड रहते हैं? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहते हैं। दे कैन एनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टू इंडियाज एनर्जी बास्केट विच इज़ अराउंड 1.6%। तो अभी 1.6% है न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन। अब वो आगे जाके बढ़ सकता है यदि हम प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन एनहांस करेंगे तो। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या है? एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं विद अ पावर कैपेसिटी ऑफ अप टू 300 मेगावाट इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। अब SMR स्मॉल हो सकते हैं, मॉड्यूलर और रिएक्टर। तो स्मॉल में क्या है? फिजिकली अ पोर्शन ऑफ द साइज ऑफ अ कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। मॉड्यूलर में है सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स टू बी फैक्ट्री असेंबल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एज अ यूनिट टू अ लोकेशन। अब रिएक्टर्स हार्नेस न्यूक्लियर फिजन। तो कौन क्या क्या करता है ये इसमें डिस्कस किया गया है। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का? रिक्वायर्स लेस फ्रीक्वेंट रीफ्यूलिंग कम लगती है। एवरी 3 से 7 साल में रीफ्यूलिंग लगती है कंपेयर टू 1 से 2 साल इन कन्वेंशनल प्लांट्स, ऐसा IAEA की स्टडी बोलती है। फिर प्री फैब्रिकेटेड यूनिट ऑफ SMRs कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, शिप्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन साइट। तो प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है और इंस्टॉल किया जा सकता है। एलिमिनेट और सिग्निफिकेंटली लोअर द पोटेंशियल फॉर अनसेफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अनसेफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसमें काम की चीज़ थी भारत स्मॉल रिएक्टर क्या है। ठीक है, फिर टोकामैक क्या होता है? कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस्ड रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर रीच टेम्परेचर 7 टाइम्स दैट ऑफ सनस्कोर। तो जो टोकामैक एडवांस रिएक्टर है ना, तो अभी टोकामैक है क्या ये देखते हैं। तो मोर ऑन द न्यूज़। तो KSTAR क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 48 सेकेंड लॉन्ग ऑपरेशन एट 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना टेम्परेचर रीच कर गया था? 100 मिलियन डिग्रीज। अब टोकामैक क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है जो डोनट शेप्ड का रिएक्टर है। किस शेप का रिएक्टर है? डोनट शेप का रिएक्टर है। क्यों यूज़ किया जाता है? टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन। इनसाइड ए टोकामैक अ फ्यूजन प्लाज्मा इज क्रिएटेड एंड कन्फाइंड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको आर्टिफिशियल सन भी बोलते हैं बिकॉज इट रेप्लिकेट्स द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन सन में हो रहा है उसी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन को ये रेप्लिकेट करता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सन बोलते हैं। अब जॉइंट यूरोपियन टोरस क्या है? वॉज द फर्स्ट डिवाइस टू अचीव कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या है? ये फर्स्ट डिवाइस था जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पावर को अचीव कर पाया।
अब नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो ITER क्या है, विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकोमैक डिवाइस। तो बेसिकली टोकोमैक में क्या है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो ITER बना रहा है ना, वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट टोकोमैक डिवाइस रहेगा। अब ITER के बारे में देखते हैं। ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप है 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की, प्लस और कौन कौन सी कंट्रीज़ है उसमें, चाइना, जापान, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और USA, ये सब कंट्रीज़ है, ठीक है। अब ITER इंडिया इज़ अ स्मॉल प्रोजेक्ट अंडर द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के अंदर एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ITER पैकेजेस सच एस क्रायोसेट, इनवॉल्व शील्डिंग एक्सेट्रा। तो इन सब पैकेजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब स्टेटस क्या है, करेंटली ये फंक्शनल है फ्रांस में, ठीक है। अब अदर मेजर टोकोमैक रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं वर्ल्ड में। तो चाइना हैज़ मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक डिवाइस HH70। तो चाइना ने क्या किया है, वर्ल्ड का फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग डिवाइस बनाया है HH70। यूरोपियन यूनियन एंड जापान इनॉग्रेटेड JT60SA, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टोकोमैक फ्यूजन रिएक्टर। और इंडिया ने अभी कंस्ट्रक्ट किया है टोकोमैक आदित्य। कौन सा, टोकोमैक आदित्य एंड सेमी इंडिजीनियस स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक SST1। तो बेसिकली टोकोमैक आदित्य याद रखना है, हमको याद रखना है कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है टोकोमैक में, ठीक है। अब रिलेटेड डेवलपमेंट्स देख लेते। तो फर्स्ट है थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो कौन सा न्यूक्लियर प्लांट की बात करेंगे, थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर प्लांट वर्ल्ड का पहला बन रहा है, ठीक है। गोबी डेजर्ट में, कहाँ बन रहा है, गोबी डेजर्ट चाइना में वर्ल्ड का पहला मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। अब इस प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ यूरेनियम, जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम, लेकिन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम थोरियम यूज़ करेंगे फ्यूल के जैसे। अब ये क्या है, रिएक्टर डज नॉट नीड वाटर। इसमें क्या, पानी नहीं लगता है कूलिंग पर्पज़ के लिए, बिकॉज इट यूटिलाइजेज लिक्विड सॉल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या यूज़ करता है, लिक्विड सॉल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है ट्रांसफ़र करने के लिए हीट को और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अनलाइक द वाटर कूलिंग मॉडल, दिस डिज़ाइन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मेल्ट डाउन। तो मेल्ट डाउन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अबंडेंट सप्लाई है थोरियम की अनलाइक यूरेनियम, केमिकली सेफ है ड्यू टू हायर मेल्टिंग पॉइंट बट थर्मल कंडक्टिविटी एंड केमिकल इनर्टनेस है, इन्वायरमेंटली सेफ है, जनरेट्स लेस टॉक्सिक एंड शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट्स। इन्वायरमेंटली सेफ भी होते हैं, जनरेट लेसर टॉक्सिक एंड शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी समिट के बारे में देखते हैं। द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट वॉज हेल्ड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और होस्टेड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड बेल्जियन गवर्नमेंट। पार्टिसिपेंट्स क्या है, 32 कंट्रीज से आए थे इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इंडियाज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इकोसिस्टम इज एस्टिमेटेड टू रिसीव फंडिंग ऑफ ₹3.5 लाख करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर कौन से 2032 तक, अकॉर्डिंग टू SBI कैपिटल मार्केट रिपोर्ट। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है, हमको ये जानना है। न्यूज़ में तो हमने देख लिया क्यों है, अभी क्या होता है ये सिस्टम। कैटेगराइज्ड अंडर द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम विच यूजेस डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करता है, अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, लेड एसिड बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है और सोडियम सल्फर बैटरी है। ये सब टाइप्स ऑफ बैटरी हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज देख लो। तो एक मैकेनिकल होता है, किस किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो पहले मैकेनिकल फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर क्या, और इलेक्ट्रिकल का ही टाइप है केमिकल और थर्मल। तो मैकेनिकल के फॉर्म में कैसे स्टोर हो सकती है, पम्प्ड हाइड्रो एक है, दूसरा है फ्लाई व्हील, तीसरा है कंप्रेस्ड एयर। तो ये हुआ मैकेनिकल का टाइप। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल में कौन कौन से, सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी में लेड एसिड, निकल कैडमियम और एक और निकल का टाइप है। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी बैटरी जो सोडियम यूज़ करती है, NaS सोडियम और सल्फर यूज़ करती है, और एक होती है फ्लो बैटरी। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या है, डबल लेयर कैपेसिटर है, फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज है। अब इलेक्ट्रिकल के इसमें मैकेनिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल पढ़े वैसे ही एक केमिकल है और एक थर्मल है। तो केमिकल में हाइड्रोजन सेल, फ्यूल सेल, और थर्मल में सेंसिबल हीट स्टोरेज। पहले मैंने बोल दिया था कि ये इलेक्ट्रिकल का टाइप है, लेकिन वो अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, फिर केमिकल और थर्मल अलग है। की इनिशिएटिव्स क्या है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, पहला है वायबिलिटी गैप फंडिंग, दूसरा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो PLI स्कीम है ना उसके अंदर कवर किया है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का नेशनल फ्रेमवर्क है, ये हमको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं, इसमें ना आगे आएगा ना न्यूक्लियर वाला पार्ट थोड़ा खत्म होते जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी वाले पार्ट के PYQs देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2024 में क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। तो 2024 में क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेती हूँ मैं पहले। 2024 का क्वेश्चन नंबर 4।
तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड। तो ये क्या है? तो फर्स्ट है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मिनिएचर फिजन रिएक्टर। तो ये मिनिएचर फिजन रिएक्टर है। आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। तो स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब आरटीजीज यूज़ करते हैं प्लूटोनियम 238 विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट। तो ये बोल रहा है आरटीजी है ना थर्मो इलेक्ट्रिक रिएक्टर, ये फिजन रिएक्टर नहीं है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है कि ये ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ हो सकता है और इसमें प्लूटोनियम 238 यूज़ होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब मैं आती हूँ 2020 के क्वेश्चन नंबर 13 में। एक मिनट, थोड़ा नीचे है ये 2020 का क्वेश्चन नंबर 13। चलो हम आ गए। क्वेश्चन इज इन इंडिया वाई सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स और किसी को नहीं रखा गया। मतलब कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को IAEA सेफगार्ड्स के अंदर रखा गया और किसी को नहीं। तो पहले इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, वाई पूछा है, क्यों? तो सम आर यूरेनियम एंड अदर्स आर थोरियम बेस्ड, क्योंकि ये बोलना चाह रहा है कि कुछ यूरेनियम बेस्ड है कुछ थोरियम बेस्ड है। बी कि सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम वाइल अदर्स यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज। तीसरा है सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन इंटरप्राइजेज वाइल अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज। चौथा है सम आर स्टेट ओन्ड वाइल अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। तो देखो इसमें ना सबसे पहले जो कटेगा ना, ए कट जाएगा और सी कट जाएगा। मैं उसका लॉजिक बोल रही हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा नहीं कि आप यूरेनियम यूज़ करोगे तो कम हार्मफुल रहेगा और थोरियम यूज़ करोगे तो ज़्यादा हार्मफुल रहेगा या वाइस वर्सा। तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि कुछ सेफगार्ड के यूरेनियम वाले सेफगार्ड के अंदर आते हैं और थोरियम वाले नहीं आते हैं। अब सी ऑप्शन देखो, जैसे किसी कंट्री में कोई इंटरप्राइज है जो फॉरेन MNC कर रहा है और कोई इंटरप्राइज है जो यहाँ का एक व्यक्ति कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल। तो भाई जिसके रूल्स एंड लॉज लगेंगे तो दोनों के ऊपर लगेंगे ना, नहीं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो सी भी गलत हो गया। डी क्या है, ये ऑप्शन आप सोच सकते हो कि जनरली कभी कभी क्या होता है, यदि स्टेट ओन्ड है ना तो चीज़ें एक प्रॉपर उसमें जाती है और विथ प्रॉपर चेकिंग जाती है। तो उस टाइम लोगों को डी और बी में डाउट आया था, बट द करेक्ट आंसर इज सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम और अदर्स यूज़ डोमेस्टिक सप्लाई। तो इम्पोर्टेड यूरेनियम का ना प्रॉपर चेकिंग वगैरह करना पड़ता है, इसलिए इसमें आंसर हो गया बी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड रुकिएगा। 2018 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर अभी 4 आया, अभी 15 में आते हैं अपन। हाँ देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो यदि कोई कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाती है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं? इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रिटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये ऑटोमेटिकली NPT का मेंबर बन जाता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा। तो वन है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाता है तो वो ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली NPT का मेंबर नहीं बनता। तो इसलिए आंसर हो गया 1। फिर हम आते हैं 2016 का है एक क्वेश्चन। 2016, अब 2016 का कौन सा क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेती हूँ। 2016 का है क्वेश्चन नंबर 6। तो 2016 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ, अभी हमने पढ़ा ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ इंडिया। तो यदि एक्सपेरिमेंट सक्सीड हो जाता है तो इंडिया को तुरंत क्या एडवांटेज मिलेगा? फर्स्ट, इट कैन यूज़ थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन। सेकेंड, इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन। थर्ड, इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिजन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन। और चौथा, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि ITER किससे रिलेटेड है? फ्यूजन रिएक्टर से। तो फिजन से है नहीं, तो ये गलत हो गया। सैटेलाइट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब ITER में जब फ्यूजन से रिलेटेड है तो थोरियम का भी कोई यूज़ नहीं है, तो ये भी अपना डन हो गया। तो हमने इस तरह न्यूक्लियर वाले PYQs देख लिए। अब हम इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक वॉज सोडियम आयन बैटरी। साउथ कोरियन साइंटिस्ट डेवलप अ सोडियम आयन बैटरी दैट कैन बी चार्ज इन सेकेंड्स। तो सोडियम आयन बैटरी डेवलप की है साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने, जो कुछ सेकेंड्स में ही चार्ज हो जाती है। द टेक्नोलॉजी इज़ अ हाई पावर्ड हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी कैपेबल ऑफ रैपिड चार्जिंग। तो ये क्या है, इसमें रैपिड चार्जिंग हो पाती है। इट इज़ बीइंग कंसीव्ड एज चीपर एंड पोटेंशियली मोर फिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये चीपर भी है और पोटेंशियली मोर फिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है देन लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, अब कंपैरिजन देखते हैं सोडियम आयन बैटरी का और लिथियम आयन बैटरी का। तो स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। सोडियम इज़ 500 to 1000 टाइम्स मोर अबंडेंट देन लिथियम।
लिथियम अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड टू फ्यू कंट्रीज़, तो सोडियम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लिथियम कुछ कंट्रीज़ में ही है। सोडियम आयन बैटरी की चार्जिंग फास्ट होती है, लिथियम आयन बैटरी की चार्जिंग स्लो होती है। सेफ्टी क्या है, सोडियम आयन बैटरी सेफर है एज दे डो नॉट एक्सप्लोड और कैच फायर ईजिली, ये लेस सेफ होती है लिथियम आयन। ऑपरेशन और यूज़ में सोडियम आयन के हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होता है एंड दस कैन बी यूज इन मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर। इसका लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होता है और फायर लग जाता है फायर टेम्परेचर में यूज़ किया जाए तो। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, कैन बी यूज इन स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, और इसमें सुटेबल फॉर पोर्टेबल डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो पोर्टेबल डिवाइस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सुटेबल होती है। तो आई होप ये समझ आया होगा सोडियम आयन और लिथियम आयन बैटरी का डिफरेंस। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। MVC changed the world's first commercial passenger ferry powered by 100% zero emission hydrogen fuel cell। तो 100% जीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ किया है फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी ने, MVC चेंज नाम है जिसका, वो अभी लॉन्च की गई है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो H2+O2 को कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम टेल पाइप पॉल्यूटेंट, मतलब जो पाइप से पॉल्यूटेंट निकलता है ना वो कम्प्लीटली फ्री होता है, नहीं होता है इसमें पॉल्यूशन, इंक्लूडिंग पार्टिकुलेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज जिंक एयर बैटरीज। तो CSIR ने डेवलप किया ड्यूरेबल बैटरीज फॉर एनर्जी सॉल्यूशंस इन रिमोट सब जीरो कंडीशंस। तो रिमोट सब जीरो कंडीशंस के लिए CSIR ने जिंक एयर बैटरीज डेवलप की हैं। अब जिंक एयर बैटरीज क्या होती है, टाइप ऑफ मेटल एयर बैटरी होती है जो कंसिस्ट करती है जिंक का एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एयर होता है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के जैसे काम करता है। तो जिंक हो गया नेगेटिव और एयर हो गया पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, जिंक का नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एयर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग एन एफिशिएंट ड्यूरेबल कैथोड कैटलिस्ट एंड एन एंटी फ्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट फैब्रिकेटेड फॉर जिंक एयर बैटरीज। ये अपने काम का नहीं है। इसमें क्या यूज़ हुआ है, COFE Fe3C एलॉय कार्बाइड हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये सब यूज़ हुआ है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ये पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है और कैन बी यूज इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इसको यूज़ भी किया जा सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी। तो क्या है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी, IIT इंदौर ने डेवलप किया है एक फुटवेयर फॉर मिलिट्री पर्सोनल बेस्ड ऑन ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी। तो क्या किया, फुटवेयर डेवलप किया मिलिट्री वालों के लिए। अब इस टेक्नोलॉजी में है क्या, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वॉकिंग एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कौन सा इफेक्ट यूज़ कर रहा है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा है, किसमें, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेफर्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्रिक्शन के थ्रू तो उसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टोर्ड एनर्जी कैन पावर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वियरेबल डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो आई होप ये समझ आया होगा ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है डिफेंस। तो डिफेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में आया है 2023 में क्वेश्चन नंबर 9, 2022 में क्वेश्चन नंबर 9 और 2018 में क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, तो क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखते हैं। तो क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे पहले स्टैटिक वाला पोर्शन देखते हैं, तो कंपैरिजन हो रहा है सबसे पहले। अब अबाउट क्रूज़ मिसाइल के बारे में देखते हैं, पावर्ड बाय जेट इंजन्स फॉर कंटिन्यूस फ्लाइट थ्रू आउट देयर जर्नी। तो क्रूज़ मिसाइल को क्या होता है, पूरी जर्नी के लिए पावर करना पड़ता है कि यहाँ से ऐसे जाएगी, तो पावर्ड बाय जेट इंजन्स थ्रू आउट देयर जर्नी। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। तो सबसोनिक की स्पीड होती है 0.8 मैक के अराउंड, सुपरसोनिक की होती है 2 से 3 मैक के अराउंड और हाइपरसोनिक की होती है 5 मैक के अराउंड या 5 मैक से ऊपर। अब बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, रॉकेट एक बार पावर कर देता है, जैसे यहाँ से आपने मिसाइल को छोड़ा, ठीक है, ये मैं बना रही हूँ, यहाँ से आपने छोड़ा, एक बार आपने छोड़ दिया बस हो गया, वो ऑटोमेटिक जाके ऐसे से कहीं गिर जाएगा जहाँ भी उसका ट्रेजेक्ट्री होगी। तो रॉकेट पावर्ड फॉर इनिशियल बूस्ट फेज देन गोज टू अनपावर्ड फॉर मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट। अब टाइप्स होते हैं, वेरी फ्रॉम शॉर्ट रेंज ट्रैवलिंग लेस देन 1000 किलोमीटर्स टू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रैवलिंग मोर देन 5500 किलोमीटर। अब पाथ जो होता है क्रूज मिसाइल में रिलेटिवली लो एल्टीट्यूड पे होता है विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और जो इसका होता है बैलिस्टिक वाले का, वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री होती है आर्किंग अपवर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बिफोर डिसेंडिंग। तो वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री के थ्रू ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर नीचे आता है। रेंज क्रूज मिसाइल की होती है टिपिकली शॉर्टर रेंजेस बट कैन लॉइटर और चेंज कोर्स मोर ईजिली। शॉर्ट रेंज होता है बट अपना कोर्स एकदम आसानी से चेंज कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को क्या आपने एक बार छोड़ दिया तो वैसे ही जाएगा। हैव लॉन्गर रेंजेस, रेंज लॉन्गर होता है और हायर टॉप स्पीड्स। पे लोड क्रूज मिसाइल के यूजुअली कैरी स्मॉलर सिंगल वॉरहेड्स और इसमें लार्जर वॉरहेड्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग मल्टीपल वॉरहेड्स।
इंटरसेप्शन कैसा होता है? हार्डर टू डिटेक्ट बट ईजियर टू इंटरसेप्ट आफ्टर डिटेक्शन। डिटेक्ट करना आसान है, लेकिन एक बार आपने डिटेक्ट कर लिया तो इंटरसेप्ट भी आसानी से कर लोगे। ईजियर टू और ये वाला जो बैलिस्टिक है वो ईजियर टू डिटेक्ट बट हार्डर टू इंटरसेप्ट ड्यू टू हाई स्पीड, ड्यू टू देयर स्पीड। तो आप डिटेक्ट कर लोगे बट इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि स्पीड बार बार चेंज हो जाती है या अचानक से बढ़ जाती है। इसका क्रूज का है ब्रह्मोस मिसाइल और इसका है पृथ्वी और अग्नि। ठीक है, पृथ्वी और अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल। अब बैलिस्टिक और क्रूज का देख लो, बैलिस्टिक ऐसे स्ट्रेट जा रही है, क्रूज ऐसे 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 होके जा रही है, टारगेट ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि प्राइम द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाइट टेस्टेड सक्सेसफुली। तो अभी इसका फ्लाइट टेस्टिंग हो गई है। द टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड अलॉन्ग विद DRDO फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो कहाँ से हुआ था कंडक्ट? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। अब स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है? रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अग्नि प्राइम क्या होता है? अ न्यूक्लियर कैपेबल एंड एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है, अब अग्नि मिसाइल क्या होती है? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज़ करती हैं। दे हैव अ मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। इनका रेंज क्या है? मीडियम से इंटरकॉन्टिनेंटल। स्टेज ये 2 स्टेज की होती है। कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसका रेंज होता है 1000 से 2000 किलोमीटर। लाइटर देन ऑल अर्लियर अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स एंड विल बी गाइडेड बाय इनर्शियल नेविगेशनल सिस्टम। अब INS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है दैट कैन डिटेक्ट एंड मेजर चेंजेस इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ मिसाइल्स आफ्टर द एंड ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद बहुत दिन बाद एक नया प्रोग्राम आया है, अग्नि प्राइम वाला। अब जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये 1983 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया ने स्टार्ट किया था टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब मिसाइल कौन कौन सी डेवलप हुई थी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये 5। तो पृथ्वी क्या है? शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? इंटरमीडिएट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल, और अग्नि 5 कवर कर लेती है 5000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस। त्रिशूल क्या है? शॉर्ट रेंज है, लो लेवल है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल से आप समझ सकते हो, आप ऐसे हाथ में से रख के एयर में फेंकते हो ना। फिर आकाश क्या है? मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और नाग है 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। तो आई होप ये समझ आया होगा इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट में। अब एक बार हम और कौन कौन सी मिसाइल है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम PYQ देखेंगे। तो मिसाइल पहली कौन सी है? एक ब्रह्मोस है। डेवलप्ड अंडर द जॉइंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया और रशिया के जॉइंट एग्रीमेंट के अंदर ब्रह्मोस को डेवलप किया था। ये 2 स्टेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक। ठीक है, की फीचर्स क्या है? फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल होता है इसका, एक बार आपने छोड़ दिया तो फायर एंड फॉरगेट। फिर लॉन्ग फ्लाइट रेंज होती है 290 किलोमीटर की है विथ वेराइटीज़ ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्शंस ट्रेजेक्ट्रीज, और लो रेडार सिग्नेचर है, तो रेडार से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। अब रुद्रम 2 क्या है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है। DRDO ने डेवलप किया है, एयर टू सरफेस है। इन 2020 रुद्रम अ न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल वॉज टेस्टेड। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस ARM ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का इंडिजीनियसली डेवलप्ड। इट इज़ इक्विप्ड विद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS नेविगेशन सिस्टम एंड पैसिव होमिंग हेड, ये सब इसमें इंस्टॉल्ड हैं। अब आते हैं, ये PHH है जो पैसिव होमिंग हेड कैन डिटेक्ट, क्लासीफाई एंड एंगेज टारगेट्स ओवर अ वाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज एज प्रोग्राम। तो जैसे प्रोग्रामिंग हुई है उस रेंज पे ये काम कर सकता है। अब अस्त्र मिसाइल के बारे में देखते हैं। अस्त्र मिसाइल क्या है? अब बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास ऑफ एयर टू एयर मिसाइल। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास है एयर टू एयर मिसाइल का, जो डिज़ाइन किया गया है टू बी माउंटेड ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में माउंट किया जाएगा। डेवलप किसने किया है? DRDO ने डेवलप किया है। मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 80 से 110 किलोमीटर तक की रेंज है और फीचर्स है डिज़ाइन टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को ये वो कर सकता है, एंगेज या डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, अब इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम देख लेते हैं। DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो DRDO ने एक टेस्टिंग की है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। फेज 2 ऑफ एयर डिफेंस एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड 2 स्टेज। तो कितना है? 2 स्टेज है। सॉलिड प्रोपेल्ड ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है, तो ग्राउंड से लॉन्च करते हैं और ये सॉलिड प्रोपेल्ड है। It is meant to neutralize enemy ballistic missile threats in the altitude bracket of endo to low exoatmospheric region। तो कहाँ से? एंडो से लो एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन के लिए काम करेगा।
अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीक्स टू डिफेंड अगेंस्ट एरियल टारगेट्स। तो एरियल टारगेट्स के अगेंस्ट डिफेंड करना है इनको, जैसे ड्रोन, फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स बाय लॉन्चिंग इंटरसेप्टर। तो हम क्या लॉन्च करते हैं डिफेंस के लिए? इंटरसेप्टर्स लॉन्च करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड इंक्लूड थार्ड। थार्ड किसका है? यूएसए का है। आयरन डोम इजराइल का है और पैट्रियट यूएसए का है। S-400 ट्रायम्फ रशिया का है। ये इंपॉर्टेंट है। थार्ड किसका है? यूएसए का है। आयरन डोम है इजराइल का। पैट्रियट है यूएसए का और S-400 है ट्रायम्फ। S-400 ट्रायम्फ है रशिया का। ये आ सकता है PYQ में ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट डिफेंस प्रोग्राम देख लो। बैकग्राउंड है, ये सैंक्शन किया गया था 2000 में इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। फेजेस क्या है? फेज़ 1 है और एक फेज़ 2 है। तो फेज़ 1 में था डिज़ाइन टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स विद द रेंज ऑफ अबाउट 2000 किलोमीटर, और इसमें 3 चीज़ आती है: पृथ्वी एयर डिफेंस, अश्विन एयर डिफेंस एंड स्वॉर्ड फिश रेडार। ये लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार है डेवलप्ड फॉर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फेज़ 1 अभी सक्सेसफुली डिप्लॉय किया जा चुका है। अब फेज़ 2 में क्या है? इंटरसेप्ट मिसाइल। ये मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है विद इन अ रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ AD-1 और AD-2। तो AD-1 में क्या होता है? लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है डिजाइन फॉर बोथ लो एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। और AD-2 में क्या है? मेंट टू इंटरसेप्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट विद अ रेंज बिटवीन 3000 to 550 किलोमीटर। तो आई होप ये समझ आया होगा कि हमको क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक डिफेंस प्रोग्राम रेडी करना है जिससे कि हमारी मिसाइल्स को हार्म ना हो और हम ईजिली दूसरी मिसाइल्स को हम आसानी से इंटरसेप्ट कर सकें। ठीक है। अब मिसाइल का क्वेश्चन कौन कौन सा है? 2023 और 22 में क्वेश्चन नंबर 9। 23 आ जाते हैं हम 23 में और 22 में क्वेश्चन नंबर 9। तो 22 में क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने देख लिया था, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। और 23 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसके आगे आएगा 23 का क्वेश्चन नंबर 9। ये 7 हो गया, 8 और 9। इसमें 9 वाला नहीं है, इसमें ये वाला होगा, इसके अगला वाला। एक सेकेंड, 23 ऊपर आएगा, ये 21 है। क्वेश्चन नंबर 23 का 9 देखो, ये है 9th क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, वेयरएज क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन इनिशियल फेज। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? जेट प्रोपेल्ड होते हैं सबसोनिक स्पीड में थ्रू आउट देयर फ्लाइट। तो थ्रू आउट देयर फ्लाइट तो होते नहीं, एक बार लॉन्च करके अपन छोड़ देते हैं। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वेल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखो, कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन ब्रह्मोस तो अभी हमने पढ़ा कि ये कौन सा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हुआ नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है। अब अगला है 2018 में क्वेश्चन नंबर 4 आया है। क्या आया है? 2018 में क्वेश्चन नंबर 4। तो 2018 के तरफ मूव ऑन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 था इसके ऊपर, मिसाइल के ऊपर। थर्मल, थर्ड अभी हमने पढ़ा था ना, यूएसए का है। तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम किसका है? इजराइल का है। इंडिया का इंडिजीनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है। अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है। और डिफेंस कोलैबोरेटर बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। तो अभी हमने पढ़ा, ये अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया। अब अपन मिसाइल के नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि है अदर एयर डिफेंस सिस्टम इन न्यूज़। तो और कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में है? तो फर्स्ट है VSHORADS। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है बाय मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैनपेड ने। ये न्यूट्रलाइज करता है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को एट शॉर्ट रेंजेस, और ये एम्प्लॉय करता है डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर एंड अ स्टेट ऑफ आर्ट अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आकाश तीर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम विच विल सेफगार्ड फ्रॉम एरियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग मिसाइल एंड रॉकेट अटैक्स। और ये किसने डेवलप किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। सी डोम डिफेंस सिस्टम क्या है? नेवल वर्जन है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का, यूज टू शील्ड अगेंस्ट एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, एरियल एंड सरफेस टू सरफेस थ्रेट्स। आयरन डोम क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दैट कैन बी डिप्लॉयड अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इनडायरेक्ट और एरियल थ्रेट्स। तो ये भी डिफेंस सिस्टम है। बेसिकली क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा? VSHORADS आकाश तीर सिस्टम और सी डोम सिस्टम क्या है? तो हमको ये बोलना है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बस क्वेश्चन मैक्सिमम यही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं? रिसेंटली सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में देखते हैं। ये रेंज्ड वेपन्स होते हैं दैट यूज कंसनट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी।
तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं रेदर देन काइनेटिक एनर्जी टू इनकेपेसिटेट, डैमेज, डिसेबल और डिस्ट्रॉय एनर्जी इक्विपमेंट, एनिमी इक्विपमेंट और फैसिलिटी। तो ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। These weapons include high energy lasers and other high power electromagnetics such as millimeter wave and high power microwave weapons. अब जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर इन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दे एक्सपैंड द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काम आता है उससे ज़्यादा डायरेक्टेड एनर्जी वॉरफेयर का, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का रेंज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंक्लूड्स एनी स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कोई भी रेंज को यूज़ करते हैं। अब टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में क्या है? हाई एनर्जी लेज़र है, हाई पावर माइक्रोवेव है और मिलीमीटर वेव एंड पार्टिकल बीम वेपन्स है। एप्लीकेशन क्या है इसका? मिलिट्री डिफेंस में यूज़ होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एंड माइक्रोवेव और लेज़र में यूज़ होता है और स्पेस ऑपरेशन में यूज़ होता है। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के लिए? फर्स्ट है डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, दुर्गा 2 प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ट्राइनेत्रा बाय DRDO। तो किससे एसोसिएटेड है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से। तो कौन कौन सा? ट्राइनेत्रा और दुर्गा 2। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, अ लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर फॉर टारगेटिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इन दोनों ने डेवलप किया, DRDO ने और बार्क ने मिलके। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम कौन कौन से इंडिया में? शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम, ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मॉडर्न रडार्स एंड एंटी शिप मिसाइल। दूसरा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये डिज़ाइंड फॉर प्लेन्स, सेमी डेजर्ट एरिया और माउंटेनियस टेरेन। और अदर्स कौन कौन से? हिम शक्ति है, संयुक्त है। ठीक है, तो ये था अपना डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके, जो हम स्टार्ट करेंगे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। हम ट्राई करेंगे कि ये वाला साइंस का PD 365 कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।